हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको शर्ट की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी पेस्टिंग कर ली है। तो ये हमारी कफ है और ये हमने चाक पट्टी फोल्ड कर ली है और इस तरह से पॉकेट है और ये हमारी कॉलर है। तो इसकी हमने फर्स्ट पार्ट में आपको कटिंग करना बताया हुआ था, सेकेंड पार्ट में इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है और ये शोल्डर है और ये स्लीव है। तो बाकी के पार्टों खर्चे को हम एक साइड में रख देते हैं और सबसे पहले हम फ्रंट की पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको खोल कर रखा हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था। तो इस तरह से एक पट्टी को हम ले लेंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। तो लेफ्ट साइड में हमारी जो है फैशन पट्टी इस तरह से अटैच हो गई है। अटैच करने के बाद यहाँ पर हम लपकी सिलाई से एक सिलाई लगा लेते हैं, जहाँ से हमने फैशन पट्टी को चिपकाया हुआ है वहाँ से। अब इसमें हम एक सिलाई और लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लपकी सिलाई और लगा लेते हैं एक। तो इस तरह से फैशन पट्टी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल के निशान से हमने जो है पॉकेट का निशान लगाया हुआ था, यहाँ से हम 2.25 इंच से लेकर 2.5 इंच की दूरी पर पॉकेट को लगाएंगे। तो इस तरह से ये पॉकेट है, इसके मार्जिन को कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको रखेंगे और अच्छी तरीके से लपकी सिलाई से हम इसको अटैच कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारी पॉकेट अटैच हो गई है। इसके बाद अब हम बटन टेक वाले हिस्से को बनाएंगे। तो ये जो पार्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है, तो इस पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड इसको लिख लेते हैं और दूसरा जो पार्ट है वो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है। तो राइट साइड में हमारी बटन टेक बनती है। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो इस मार्जिन को हम कट कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई से इसको पका कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये जो पार्ट है बनकर रेडी हो जाते हैं। तो दोनों पार्ट हमारे इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं फ्रंट की। अब दोस्तों इसके हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा बैक का तीरा है। तो इसको हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से बैक को रखेंगे सीधा और इसके ऊपर हम जो हमारा शोल्डर है बैक का उसको उल्टा रखेंगे और इसको हम पक्का फोल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से बैक के पार्ट को हम एक पैर का मार्जिन लेकर बाहर की तरफ निकाल लेते हैं और यहाँ से एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं एक पैर की। इस मार्जिन को हम इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी बैक कंप्लीट हो गई है। तो बैक के पार्ट को हम इस तरह से अलग कर लेते हैं और फ्रंट के पार्ट को हम ले लेते हैं। तो फ्रंट के पार्ट को हम इसमें जोड़ेंगे। तो ये राइट साइड वाला पार्ट है, तो राइट साइड वाले पार्ट को हम सीधा रखेंगे और जो हमारी बैक का पार्ट है तो उसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। अब जो हमारा मार्जिन है फोल्ड होगा वो फ्रंट के पार्ट का फोल्ड होगा। तो इस तरह से हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से जो हमारा मार्जिन है इस मार्जिन को हम इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे। दोनों मार्जिनों को अच्छी तरीके से आपको बिठा लेना है और इस पर लपकी सिलाई से इसको पका कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये बॉडी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ से हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं। तो इस तरह से आपको बॉडी को बना लेना है और यहाँ पर एक झटका लगा लेना है। अब इसके बाद हम इसकी बाजू की स्टिचिंग करेंगे स्लीव की। तो इस तरह से हमने स्लीव को ले लिया है। लेने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम चाक पट्टी बनाने के लिए जो हमने पट्टियाँ कट की हुई थी, एक एक इंच फोल्ड की हुई थी, उन पट्टियों को हम ले लेते हैं और सबसे पहले हम चाक पट्टी को बनाते हैं। इस तरह से हमने पट्टियों को ले लिया है। लेने के बाद यहाँ से इस वाले पार्ट में से एक पार्ट को उठाएंगे और इस पार्ट पर हम जो चाक पट्टी हमने फोल्ड की हुई है उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा चौड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है तो इस तरफ हमारी ये पट्टी अटैच होगी और दूसरी साइड हमारी नाखूनी फोल्ड होगा। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको कच्चा करेंगे। यहाँ तक हम कच्चा करेंगे और यहाँ से हमारा जो है दूसरा पार्ट नाखूनी फोल्ड हो जाएगा। जब भी आप चाक पट्टी को बनाएंगे तो आपकी जो चाक पट्टी है वो दोनों जवाबी बननी चाहिए।
नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप अलग अलग चाक पट्टी को बनाते हैं तो एक साइड की हमारी बनकर रेडी हो जाती है, तो ये गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से हमारी एक चाक पट्टी हमने अटैच कर ली। जिस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है उसी तरफ से हम इसको यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारी जवाबी चाक पट्टी बन जाए। तो इसको भी हम अटैच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चाक पट्टी हमारी इस तरह से अटैच हो गई है। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स अब इसको हम पक्का करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से एक पार्ट को ले लेते हैं। लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है तो यहाँ से जो है ये हमारा ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो इसमें से हम कट कर देते हैं इसको इतना, और ये नीचे से भी हम इसको कट कर देते हैं, जिससे जब हम चाक पट्टी को पक्का करेंगे तो हमारी चाक पट्टी आराम से पक्की हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्जिन को करेंगे। मार्जिन को करने के बाद इसको हम पक्का कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जैसे तिकोना फोल्ड करना है तो आप तिकोना भी फोल्ड कर सकते हैं, और जैसे आपको चौकोर रखना है तो आप चौकोर भी रख सकते हैं। ये अपने हिसाब से आप फ्लैट को बना सकते हैं। तो इसमें हम तिकोना फोल्ड कर रहे हैं तो और अच्छी तरीके से इसको हम पक्का कर लेंगे। इस तरह से हमारी एक चाक पट्टी बनकर रेडी हो गई है। इसी तरीके से आपको दूसरी चाक पट्टी को भी पक्का कर लेना है। तो चाक पट्टी हमारी दोनों बनकर रेडी हो गई हैं, और बाजू को अटैच करने के लिए हमने इस तरह से ओवरलॉक कर ली है बाजू पर। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है, यानी जो गड्ढा वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट का पार्ट होता है। तो यहाँ से बाजू को हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है। बॉडी को हम इस तरह से लाएंगे, बॉडी के पार्ट को हम ऊपर से उल्टा रखेंगे। इसको हम फ्रंट से कच्चा करेंगे, यानी फ्रंट के पार्ट से हम इसको कच्चा करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर रखना है, और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसको अच्छा कच्चा करेंगे। जब भी आप इसको कच्चा करें तो नीचे के पार्ट को आपको थोड़ा सा साथ कर रखना है और ऊपर के पार्ट को आपको थोड़ा सा ढीला रखना है। इस हिसाब से आपको कच्चा करना है। बाजू को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर हम झटका लगा लेंगे। जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो सिलाई है बहुत ही आसानी के साथ पलट कर लग जाएगी और कोई खिंचाव नहीं आएगा। इस वाले मार्जिन को हम बॉडी की तरफ करेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये बाजू अटैच हो गई है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेना है। तो पहली बाजू हमने जो है अटैच की हुई थी वो सामने के पार्ट से अटैच की हुई थी, तो दूसरी बाजू हमारी जो है बैक से अटैच होगी। तो इसको भी हम अटैच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोनों बाजू अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसकी साइडें लगाएंगे। तो इस तरह से ये बैक के पार्ट को सीधा रखा हुआ है और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, और आपको सेंटर देख लेना है बाजू का भी मिलाकर इस तरह से, और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी दोनों साइडें बंद कर लेंगे। साइड लगाने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। अब इसके हम कफ की स्टिचिंग करेंगे, फिर कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम जो हमारी बाजू है तो बाजू को हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद फ्रेंड्स इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हल्का सा डाउन करेंगे और ऊपर की तरफ हम इसको हल्का सा उठाकर रखेंगे, और यहाँ पर प्लेट्स के लिए हम चटका लगा लेंगे। तो इस तरह से बाजू को आपको कट करना है। तो इस तरह से हमारी बाजू बनकर रेडी हो गई है। अब दोस्तों इसमें हम कफ को बनाएंगे और किस तरह से लगाते हैं चलिए उसको समझते हैं। तो कफ की हमने इस तरह से पेस्टिंग कर ली थी। तो हम एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं।
तो दोनों कफ़ों में आपको एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेनी है और जो भी आपका नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन है इस मार्जिन को आपको कट कर देना है और अच्छी तरीके से पलटकर इसमें हम सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारी जो कफ है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से हम कफ को कच्चा कर लेते हैं। एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से पलट लेंगे। अटैच करने के लिए हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे। अब इसको हम बाजू में अटैच करेंगे तो इस तरह से हम बाजू को ले लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसको हम बैक के पार्ट से अटैच करेंगे। तो यहाँ से जो हमने नाखूनी फोल्ड किया हुआ था यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे। जो हमारा कफ है वो एक सूत हम पीछे की तरफ रखेंगे, कपड़ा हम ज़्यादा रखेंगे, एक सूत आगे और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर इसको हम कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद अब इसको पक्का करेंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से ठोके को बनाएंगे। बनाने के बाद लपकी सिलाई से इसको हम पक्का कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो कफ है वो बनकर रेडी हो जाता है। सेम इसी तरीके से दूसरे कप को भी आपको अटैच कर लेना है, बना लेना है। अब इसके हम कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। तो कॉलर की हमने पेस्टिंग कर ली हुई थी। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है। तो इसको हमने राउंड की तरफ से इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। बाकी का जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और इसको अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। यहाँ से हम सेंटर को मिलाएंगे और यहाँ पर हम झटका लगा लेते हैं। अब कॉलर को हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने कॉलर को ले लिया है। इसको जमाने के लिए हम एक अस्तर का कपड़ा लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को ले लेंगे, इसके ऊपर हम इस कॉलर को रखेंगे और इसको हम जो हमारी बकरम है उसकी जड़ से सिलाई को सटाकर लगाएंगे। ज़्यादा आपको सटाकर सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं और इसको कच्चा कर लेते हैं। एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हमें पलट लेना है। पलटने के बाद इस पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। ये जो हमारा नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे और इसमें हम सेंटर का एक झटका लगा लेते हैं। अब जो हमने नीचे वाला पार्ट बनाकर रेडी किया हुआ था उसमें झटका लगाया हुआ था। तो यहाँ से दोनों झटकों को मिलाएंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा अटैच हो गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक अस्तर के कपड़े को लेंगे और कॉलर को पक्का करेंगे। तो यहाँ से रखेंगे और इसको पक्का कर लेते हैं। इसमें हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम पलटेंगे। यहाँ से लेकर और दूसरी सिलाई तक हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। अटैच करने के लिए हम इसमें एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे। यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगा लेते हैं।
अब कॉलर को हम अटैच करेंगे, तो जो हमारी बॉडी बनकर रेडी हुई है उस बॉडी को हम इस तरह से ले लेंगे। हाले को एक बार हम इस तरह से नाप कर देखेंगे, तो जैसे आपका हाला छोटा पड़ रहा है तो आप हाले को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा हाला हमारा छोटा पड़ रहा है, तो इस तरह से हम डबल रखेंगे कपड़े को और यहाँ से इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो हाले को हमने इस तरह से बढ़ा लिया है। एक बार फिर से हम आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बढ़ गया है। अब इसको हम अटैच करेंगे, तो जो हमारी बॉडी है तो उस बॉडी को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और कॉलर को हम इसके ऊपर से इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको कच्चा करेंगे। अब इसको हम पक्का करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ से बीच सेंटर से हम इसको पक्का करना स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरीके से इसके हम ठोके वगैरह बनाएंगे और पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर लगकर रेडी हो गया है। तो यहाँ से इस तरह से देखिए हमारा जो कॉलर का सेंटर है वो भी बराबर है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। बनाने के बाद यहाँ से हम दोनों फैसल पट्टियों को पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से आपको नाप कर दिखा देते हैं। अब इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम इसका जो है नाखूनी फोल्ड होता है, तो 2 बार में हमारा बॉटम फोल्ड होता है। पहली बार में हम इसको कच्चा करेंगे, दूसरी बार में हम इसको पक्का करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है और एक बार हम इसको कच्चा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद अब दूसरी बार हम इसको पक्का करेंगे, तो अच्छी तरीके से हम यहाँ से रखेंगे, टाँकी को लगाएँगे और दूसरी बार हम लक की सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। पीछे की तरफ हम एक उँगली लगा लेते हैं जिससे हमारा बॉटम फलकता नहीं है। अच्छी तरीके से हमारा बॉटम का राउंड आ जाता है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। तो इस तरह से ये हमारी शर्ट बनकर रेडी हो जाती है। बॉटम हमारा इस तरह से फोल्ड हो गया है। ऊपर से भी हम आपको दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारी ये शर्ट बनकर रेडी हो गई है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।